राम राम, जय हिंद। अगर तुम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ मेरी तुम्हारे बहुत काम आएगी, ध्यान से समझना चीज़ें। देखो, जब भी तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, देखा होगा तुमने बहुत से लोगों को, जो लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन कई बार नहीं होता है। जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सब किताबें उन्होंने पढ़ डाली, कई बार उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनके अलावा कुछ लोगों का ऐसा सिलेक्शन हो जाता है जिन्होंने कम पढ़ा होता है। हम तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताएंगे, इसको एक बार आजमा के देखना या करके देखना। ये चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं तुम्हें, इसमें करना क्या है तुम्हें वो समझो। सबसे पहली चीज़ ये देखो, तुम कोई भी एक ऐसा टॉपिक उठाओ, ठीक है, जो पेपर में आता है, उसका सिलेबस खत्म मत करो, ठीक है। ये ट्राई करना, लेकिन ये तब जब तुम्हारा ऑफ टाइम चल रहा हो, मतलब कि तुम्हारी तैयारी का टाइम ना हो, जो थोड़ा पता लगे तुम उस समय ट्राई करने लगो, कुछ गड़बड़ हो गया, हमें करिया हुआ के, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो पेपर में आने वाला है उसको उठाओ। तुम उस टॉपिक को तुम क्या करोगे, उस टॉपिक को तुम सिलेबस से खत्म नहीं करोगे, तुम उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर पेपर से खत्म करोगे, एमसीक्यू से खत्म करोगे, पीवाईक्यू से खत्म करोगे, जितने भी अदर सोर्सेज हैं उनसे खत्म करोगे। तुम ये पाओगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, वो टॉपिक में तुम सारे क्वेश्चन कर चुके हो। मेरे कहने का मतलब यार यहाँ पे ये है, जो चीजें हमने ऑब्जर्व करी हैं वो हम तुम्हें समझाते हैं। तुम ये बिल्कुल भी फोकस मत करो कि 10 किताबों से अगर ये सिलेबस आएगा, अगर ये किताबों से 10 किताबों से सिलेबस आएगा तो तुम्हें हर किताब को पूरा खत्म करना है। तुम्हें हर किताब को पूरा खत्म करना है। इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अपन को कि हर किताब को पूरा हमें खत्म करना है, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं हमें ये सब चीजें करनी है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। देखो, जब भी तुम किसी भी किताब को पूरा खत्म करते हो तो उस पूरी किताब के 2 से 4 टॉपिक ही काम के होते हैं, बाकी पूरी किताब तुम जबरदस्ती में खींच रहे हो। तो इससे होता क्या है कि जो चीजें वाकई में हमें डिमांड है जो सिलेबस में, वो हम नहीं कर पाते, उसके अलावा हम फालतू की चीजें और रगड़ लेते हैं। तो कोशिश ये किया करो कि जब भी तुम्हें जो भी सोर्सेज बताए जाते हैं किसी भी टीचर के द्वारा या जिसके भी द्वारा, उन सोर्सेज में छांटने की जो एलिमिनेशन का है प्रोसेस, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मतलब कि अगर मान लो तुम्हें कोई 10 चैप्टर है उस टॉपिक में, ठीक, उस किताब में, अब उन 10 चैप्टर में हो सकता है 2 ही 3 काम के हो तुम्हारे, हो सकता है एक भी काम करना हो या फिर 1 ही 2 काम के हो, तो बस उन चैप्टर्स को पढ़ना है। अब जैसे कि किसकी बात हम कर रहे थे, एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, ठीक है। अब किसी टीचर ने, जिसके पास भी तुम कोचिंग ले रहे हो, उसने बता दिया कि देखो 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी है, तुम्हारे काम की 11th की एनसीईआरटी है। उन्होंने नाम बता दिया कि ये एनसीईआरटी से मोस्ट प्रोबेबली चीजें यहीं से बनती हैं, लेकिन तुम्हें एक डाउट आ गया मन में कि यार अगर हम पूरी खत्म कर लेंगे तो शायद ज्यादा आ जाएगा। तो तुमने क्या किया, पूरी इमला पढ़नी चालू कर दी, और उस चक्कर में गलती ये हो गई तुमसे कि तुम वो जो मेन चीजें थी, जो मलाई थी मेन, वो नहीं ले पाए। इसलिए पूरी किताब चाटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नॉलेज इतनी नहीं बढ़ा लेनी है, दिमाग खोलना है बस तुम्हें। तो कोशिश ये करो जो चैप्टर्स पूछे गए वाकई में सिलेबस की डिमांड है, महारथी बनना है तुम्हें, किताबें बाद में पढ़ना खत्म करना। अभी के लिए तुम्हारे पास काम क्या है, अभी के लिए तुम्हारे पास काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपना सिलेक्शन लेना है, क्योंकि तुम्हारी बातें तभी सुनी जाएंगी जब तुम सिलेक्टेड होगे, बिना सिलेक्शन हुए कुछ ना होने वाला, ठीक है। दूसरी चीज ये है, कभी भी नॉलेज पूरा नहीं पड़ता है। देखो यार, कभी भी नॉलेज पूरा नहीं पड़ता है, इससे अच्छा है तुम कॉमन सेंस बिल्ड करो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, चीजें बहुत मजा आने वाला है। देखो, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस होता क्या है? देखो, कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि तुम जब डेली लाइफ की एक्टिविटी में, वो लोग बोल देते हैं ना कि इसका यार ह्यूमर बहुत अच्छा है। ह्यूमर का मतलब ये होता है कि किसी भी सिचुएशन को तुम किस तरीके से लाइट कर सकते हो, या फिर उस सिचुएशन के बीच में कोई तुम्हारी ऐसी लाइन है जो वाकई में इंपैक्ट डाल रही है कहीं पे, उसको ह्यूमर बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस बिल्ड करना है, मतलब कि अगर तुम सोचो कि तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अब उस टॉपिक में सिर्फ तुम पढ़ ही रहे हो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये चीज बहुत डीप है, थोड़ा समझना। कोई भी किताब तुमने पढ़ी, उस किताब का कोई चैप्टर तुमने पढ़ा, उस चैप्टर का तुम्हें लॉजिक ही नहीं पता है, तो तुम कैसे काम करोगे? अब इसका उदाहरण हम देके कैसे बताएं तुम्हें। कोई ज्योग्राफी का देख लो तुम, उससे उदाहरण तुम्हें समझ में आ जाएगा। किसी की तुम्हें कल्चर समझना है, ठीक है, किसी कंट्री का तुम्हें कल्चर समझना है, तो जब तक तुम उस कल्चर को फील नहीं करोगे, अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके रहने लगो। हो सकता है तुमने किसी वेब सीरीज में वहां के बारे में देखा हो, किसी न्यूज चैनल में पढ़ा हो, न्यूज़पेपर में देखा हो, तो तुम्हें थोड़ी सी वाइब वहां पे मैच हो जाती है कि हाँ यार वहां पे कल्चर इस तरीके का था, तो ज्योग्राफी का जो डायनेमिक्स थे इस तरीके से चेंज हो रहे थे। और इंडिया के साथ संबंध इसलिए इनके साथ ज्यादा है क्योंकि वहां से हमें तेल भी लेना पड़ता है, मसाले, जो भी चीजें हो सकती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि नॉलेज से ज्यादा कॉमन सेंस चाहिए। बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस तभी आएगा जब तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो, लेकिन कॉमन सेंस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड नहीं हो रहे हैं, वो तुम्हें चेक करने के लिए एग्जाम हो रहे हैं। ये चीज हमने जो मतलब समझी है अभी तक, ठीक है। तो कॉमन सेंस पे ध्यान दो, डेली लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उनमें भी थोड़ा इन्वॉल्व रहो। बिल्कुल भी हमने बताया था आइसोलेट हो जाओ, लेकिन इस तरीके का भी आइसोलेशन नहीं चाहिए जिसमें तुम बिल्कुल ही खत्म हो जाओ। राम राम, जय हिंद।